रही है तुम्हारे और तुम्हारे पार्टनर के बीच? क्या दूरियां दिनों दिन बढ़ रही है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच? पति एक ऐसा शब्द जिसे कहने मात्र से सहारा महसूस होता है संसार की हर महिला को। जब लड़की कुंवारी होती है उसे किसी बात का डर नहीं होता, क्योंकि उसके पिता है ना। जरा सी भी घबराहट नहीं होती। कोई कुछ कहता है तो लगता है अभी पिताजी को बुला दूंगी, अभी पापा को बुला दूंगी, पापा आ जाएंगे, वो देख लेंगे। लेकिन जिस क्षण तुम्हारा विवाह होता है, जिस क्षण तुम अपनी मांग में सिंदूर भरती हो, उसी दिन से अपने मुंह से पिता वर्ड कहना भूल जाती हो। तुम्हें ऐसा एहसास होता है कि चलो कुछ भी होगा, मेरा पति है ना, मेरे हस्बैंड है ना, वो देख लेंगे, वो संभाल लेंगे, वो मुझे बचा लेंगे। मुझसे कोई गलती होगी मैं उन्हें बुला दूंगी। कहीं भी मुझसे सवाल पूछा जाएगा, मैं नहीं सकूंगी, मेरे पति आएंगे, वो मेरा आधा हिस्सा है। ऐसा एक भरोसा होता है पति शब्द में। परंतु पति ये बात नहीं समझता कि किसी महिला ने अपने जीवन की बागडोर तुम्हें सौंप दी है, तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि उसे खुश रखें, प्रसन्न रखें, उसका ख्याल रखें। कुछ पति हद से ज्यादा जातियां कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, बदतमीजियां कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए तरसाते हो तुम अपनी पत्नी को, रुलाते हो। उपहार देना दूर की बात, उसका जन्मदिन मनाना दूर की बात, शादी की सालगिरह में उसे तोहफा देना दूर की बात, तुम रोजमर्रा की छोटी मोटी खाने पीने की या श्रृंगार की चीजें भी तुम उसको मुहैया नहीं करवा रहे हो। मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, दीदी एक नजर मेरा पति मुझे नहीं देखता, कुछ भी बोलती हूँ बदतमीजी करता है, मेरे साथ साथ मेरे परिवार के, मेरे मायके के एक एक सदस्य से रिश्ता खराब कर लिया है। आज इस वीडियो को निकालने से पहले भी मैं 4 ऐसे मैसेज पढ़ी हूँ जिसमें मेरी बहनों ने लिखा है कि मेरा पति मेरे मायके से कोई संबंध नहीं रखता, ना वो वहां जाना चाहता है और ना मुझे जाने देता है, और ना ही किसी का भी फोन कॉल आता है तो वो एक भी शब्द सीधे मुंह बात करता है। अजीब बात है, जिस फुलवारी से फूल तोड़कर तुम लाए हो अपने घर को सजाने के लिए, आज वो बगिया तुम्हें खराब लगने लगी। चलो ठीक है, ये तुम्हारी कुबुद्धि है। तुम्हारी पत्नी तुम्हारा शुक्र है, उसका ख्याल रखा करो। उसे सताने से, पीड़ा देने से वो कम नष्ट होगी, तुम संपूर्ण नष्ट हो जाओगे। क्या रिश्ता खराब चल रहा है आप दोनों के बीच? दूरियां बढ़ रही है दिलों के बीच, बात बात पर झगड़े होते हैं, बहस होती है, तलाक की धमकी दी जाती है। क्या कहीं ससुराल में कान देने से तुम्हें यह सुनाई तो दिया है कि अब तुम्हें हटाने की योजना बनाई जा रही है, क्योंकि अब कोई नई दुल्हन आएगी, तुम्हारे साथ ये रिश्ता खत्म करने की योजना बनाई जा रही है? तब यह दिव्य प्रयोग आपके लिए। पति का क्या है, क्षण भर लगेंगे उसे रिश्ता बदलने के लिए। सास का क्या है, तुम हटोगी तो कोई और बहू ले आएगी, परंतु तुम अपने हृदय का क्या करोगी? तुम प्रेम करती हो अपने पति से, उसके साथ रहना चाहती हो, निभाना चाहती हो इस रिश्ते को, कोई कमी नहीं है तुम्हारे जीवन में, परंतु पति नहीं तो फिर कुछ भी नहीं तुम्हारे जीवन में। तो जब अवस्था ऐसी हो और तुम खूब प्रेम करती हो अपने पति से, रह नहीं सकती उसके बिना, उसी के साथ बसना है तुम्हें, इस रिश्ते को हर हाल में सुधारना है तुम्हें, तो चलो थोड़े से ग्रहों की गति सुधारते हैं तुम्हारे पति को। प्रेम करेगा वो, रहेगा पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। कौन सा ग्रह है जो बार बार तुम्हें दाम्पत्य सुख नहीं देने दे रहा? मैं कहती हूँ, यदि बात बात पर बहस हो रही है, हाथ उठा रहा है, गलत शब्द बोल रहा है, तुम्हारे मायके से तुम्हारा संबंध काटने का प्रयास कर रहा है, यह राहु है। राहु यदि बिगड़ जाता है तो फिर ये रिश्ता नहीं सुधरेगा। राहु के उपाय भी करोगी तो नहीं सुधरेगा। परंतु राहु को यदि किसी चीज से डर लगता है, यदि कोई ऐसा चीज है जिसे उपाय में प्रयोग किया जाए जो राहु कंट्रोल हो जाए, तो वह है नमक। तो आज मैं कहती हूँ कि इस जगह थोड़ा सा नमक मैं जैसे बताऊं इस विधि से केवल रख देना मात्र, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, तुम्हारा पति सुधर जाएगा, तुम्हारी हर बात मानेगा, तुम्हारा रिश्ता सुधर जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन
चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। आज जो बिगड़ रहा है कल फिर से संवर जाएगा, सुधर जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। घबराना मत मेरी बहनों, रोना नहीं है। एक कांच का बाउल लेना है, छोटी सी कांच की कटोरी लेनी है। जो मैं चीजें कहूँ वही लेना। रिश्ते को एक हफ्ते में न सुधार दो तो कहना। वो यदि ब्लॉक कर दिया तुम्हें फोन पर तो 5 मिनट के अंदर अनब्लॉक करेगा। वो यदि बात नहीं करता है तो दिन रात तुमसे बात करेगा। वो यदि बदतमीजियां करता है, लड़ता है तुमसे, तो अब तुम्हारी प्रेम की बोली बोलेगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, घर में सबसे झगड़ जाएगा, परंतु तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। एक छोटे से कागज पर एक इमली की डंडी से तुम्हें कुछ लिखना है। देखो इमली की डंडी क्या होती है समझ लो। इमली जो फल होता है, जो खट्टी वाली चीज होती है, उसे नहीं लेना। इमली के पत्ते, इमली के पेड़ से एक डंडी लेनी है। बहुत सारी लकड़ियां गिरी होती है पेड़ के नीचे, तुम इकट्ठा कर लेना कहीं से भी एक कलम। ना मिले तो इमली की जो पत्तियां होती है उसके पत्ते सिसोर देना, उससे भी निकल जाएगी तुमको एक कलम। इस कलम से एक सफेद कागज पर हवा में बिल्कुल तुम चला देना, लिखा जाएगा, तुम्हें दिखे या ना दिखे। अपने पति का नाम लिखना और अपना नाम लिखना, साझा करना। इसे ऊपर अपने पति का नाम लिखना, नीचे अपना नाम लिखना, इमली की कलम से, इमली की डंडी से। और इसे उस बाउल में रख देना। दिन मंगलवार का हो या शनिवार का हो, अन्य कोई तीसरा दिन ना चुने इस प्रयोग के लिए। इस बाउल में प्रथम उस कागज को रख देना और अब अपनी मुट्ठी से मापकर 7 मुट्ठी नमक इसमें भर देना। 7 मुट्ठी नमक इसमें भरने के बाद 7 ऐसे अपने कर को बनाना और पानी इसमें भरना और 7 बार इस पानी को भी इस नमक में डाल देना। नमक को गीला करना। ये राहु का प्रयोग है, राहु को शांत करना है। इस बात का स्मरण रहे, ध्यान रहे। अपने घर के उत्तर और पश्चिम का जो कोना होता है वह राहु का कोना होता है। अपने बेडरूम के उत्तर और पश्चिम कोन में जाकर खड़ी हो जाना, 3 बार पार्टनर का नाम लेना, 3 बार इस नमक पर फूंक मारना और अपने सर से 7 बार वारना। अपनी सारी समस्याओं को इस वक्त सोचना, बोलना, विचारना और अपने ही बेडरूम में 24 घंटे के लिए उत्तर और पश्चिम के कोन में यह बाउल रख देना। आज दिन भर रहेगा, रात भर रहेगा, सो जाना, अच्छा सोचना, रात भर अच्छा सोचना, सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा सोचना। और सुबह उठकर इस नमक को, वो जो पेपर तुमने अंदर डाला है, सब सहित जल में बहा देना। वो बाउल को बहाने की जरूरत नहीं है, उसे धोकर वापस ले आना। संपूर्ण नमक को जल में यानी चंद्रमा के माध्यम से तुमने राहु का दान किया है। नमक के माध्यम से उस नजर को उतारी है जो नजर लग गई है तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच। देखो यह एक प्रचंड वशीकरण है, यह एक अद्भुत वशीकरण है। न मंत्र तुम्हें कुछ कहना है, न कोई जप करना है, परंतु एक दिन में रिश्ता इफेक्टेड होता है। तुमने इधर किया और उधर उसकी बोली बदल जाएगी, यहाँ तक कि तुम्हारे मायके वाले के साथ भी अच्छा संबंध रखेगा। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।